Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today videos we will be discussing about most of the important topic in Python input functions. So guys input functions क्या होते हैं पहले उसे समझते हैं. अच्छा आज जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये हम एक नए IDE के ऊपर करेंगे जिसे हम कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट. वर्चुअल हमें एक गूगल की तरफ से कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया गया है, सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है जो मल्टीपल CPU GPU की रैम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी गई है जिसे हम कहते हैं गूगल कोलैब डॉट कॉम. फर्स्ट लिंक ब्राउजर पे सर्च करना है गूगल कोलैब डॉट कॉम. फर्स्ट लिंक जो आएगा उसी पे क्लिक करना है गूगल कोलैब. अच्छा फर्स्ट टाइम पे अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम पे आपका एक्सपीरियंस है तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं आएगा. आपसे साइन अप करवाया जाएगा आपके जीमेल अकाउंट से. ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू नोटबुक. ये हमारे पास इस तरीके का हमें इंटरफेस मिल जाएगा. ये हमारे पास एक वर्चुअल कंप्यूटर है, यहाँ आके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा. ये गूगल कोलैब की जो आईडी है हमारे पास ये सिर्फ पाइथन के लिए अवेलेबल है. अब देखते हैं यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है. कनेक्टेड टू कनेक्टेड हो गया. पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड. रैम हमें प्रोवाइड कर दी गई है 12.67 GB. डिस्क हमें प्रोवाइड कर दी गई है 107.72. ठीक है, यहाँ हम जितने भी वर्किंग करेंगे ये सारी के सारा जो डेटा है हमारा कहाँ जाके सेव हो जाएगा, क्लाउड में जाके डेटा सेव हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव के थ्रू. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट फंक्शंस क्या होता है. टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इनपुट फंक्शंस. लेट्स से इनपुट फंक्शंस क्या होता है पहले वो देखते हैं. इनपुट फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. बेसिकली हम पाइथन को फॉलो कर रहे हैं तो पाइथन का नाम लेते हैं. पाइथन के अंदर हमारे पास इनपुट फंक्शंस वो होते हैं जो यूजर से आकर खुद पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. अब देखिए यहाँ आके मुझे खुद बताना पड़ रहा है कि a के अंदर 2 है, a के अंदर 20 है और b के अंदर a के अंदर 10 है, b के अंदर 20 है. अब अगर ऐसा प्रोग्राम बना दिया जाए कि यूजर आके खुद इंटर करे कि a के अंदर कोई भी नंबर है, अपनी तरफ से चेंजेस कर सकता है. ये तो मैंने खुद लिखा. अब अगर ये प्रोग्राम्स मैं किसी यूजर के हवाले करूँ, यूजर क्या करेगा, यूजर अपनी मर्जी के नंबर लिखेगा. इनपुट फंक्शंस वहां यूज किए जाते हैं. सबसे पहले समझते हैं इनपुट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल दो नंबर है उनको आपस में प्लस करना है इनपुट फंक्शंस के जरिए. उससे पहले छोटा सा एक बेसिक प्रोग्राम बना लेते हैं. मतलब कि यूजर से आके हम यूजर का नाम पूछेंगे, यूजर का फेवरेट नंबर पूछेंगे और यूजर का फेवरेट फूड पूछेंगे. यहाँ हम एक अदर वेरिएबल बना लेते हैं. यूजर नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया. यहाँ हम लिख लेते हैं इनपुट. इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं. इंटर योर नेम हमने यहाँ लिखा डबल कोटेशन में स्ट्रिंग के अंदर. यहाँ हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं. फेवरेट नंबर का वेरिएबल बनाया हमने. यहाँ हमने इनपुट फंक्शन यूज किया. इनपुट फंक्शन यूज करने के बाद फेवरेट फूड के नाम से हमने एक अदर वेरिएबल बना लिया. ठीक है, एक और बनाना था फेवरेट नंबर का बनाया, एक फेवरेट फूड का बनाना है हमें. इनपुट फंक्शंस वही यूज करेंगे इनपुट फंक्शंस. ठीक है. अच्छा ये जो इंटेलिजेंस आ रही है ये इंटेलिजेंस गूगल कोलैब खुद प्रोवाइड करता है. अगर इंटेलिजेंस आ रही है आपको सिर्फ कैप्स टैप आगे क्लिक करना है. टैप जो कीबोर्ड पे बटन होता है टैप के बटन पे क्लिक करना है तो आगे एक्सटेंशन खुद ही फॉलो होती रहेगी. यहाँ आके प्रिंट करवा देते हैं हम. प्रिंट का फंक्शन हमने यूज किया. प्रिंट के फंक्शन पे हम लिखते हैं कि
यूजर नेम, यूजर नेम क्या था, यूजर नेम का वेरिएबल हमारे पास यूजर नेम के नाम से था, यहाँ हम लिख देंगे यूजर नेम प्लस डबल कोटेशन और यहाँ लिख लेंगे यूजर फेवरेट नंबर, यहाँ आके हमने कॉमा लगाया, फेवरेट नंबर का हमने वेरिएबल को यहाँ कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया और प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का साइन समझते हैं क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। यूजर फेवरेट फूड, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाते हैं दोबारा, यहाँ फेवरेट फूड को कॉपी करते हैं, फेवरेट फूड के नाम का जो वेरिएबल बनाया था यहाँ के पेस्ट करते हैं, यहाँ हम नहीं लगाएंगे कॉमा, ठीक है। अब देखें प्लस हमने इसलिए लगाया है ताकि आगे वाले वेरिएबल को आगे सपोर्ट दे और आगे उसे प्रिंट करवा दे, साथ साथ सपोर्ट देते रहे। यहाँ हमने रन किया, रन करने के हमारे पास दो तरीके, एक तरीका ये आप आगे यहाँ कर्सर पे क्लिक करें या फिर आप कंट्रोल इंटर प्रेस एक साथ करें तो ये रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन करने का यहाँ गूगल कॉलर पे ये तरीका। इंटर योर नेम, नेम हम यहाँ लिख लेते हैं अली। सेकेंड ऑप्शन पे हमें क्या पूछ रहे हैं, इंटर योर फेवरेट नंबर, फेवरेट नंबर हम 21 लिख लेते हैं। फेवरेट फूड में हम यहाँ पिज्ज़ा लिख लेते हैं। अब देखिए एक साथ प्रिंट हो गया, यूजर नेम अली, यूजर फेवरेट नंबर 21, यूजर फेवरेट फूड पिज्ज़ा, ठीक है। ये खिलाता है इनपुट फंक्शंस। एक और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाए। इससे पहले जो हमने वीडियोस में प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें हमने दो नंबर को प्लस किए थे, लेकिन खुद आके उसमें नंबर की वैल्यूज लिख देते। अब यहाँ काम करते हैं, दो नंबर को प्लस करेंगे लेकिन इनपुट फंक्शंस के जरिए। नंबर 1 नाम का हमने यहाँ वेरिएबल बनाया, नंबर 2 नाम का हमने यहाँ वेरिएबल इनपुट फंक्शंस इनपुट लिखा हमने, इंटर द नंबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखें यहाँ हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल 1 लिखा, सेकंड नंबर यहाँ हमने लिख दिया 3, आंसर आना चाहिए 4, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 13। नेक्स्ट से दोबारा चेक करते हैं, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 2, आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 22। वजह इसमें मिस्टेक ये है कि जब भी हम इनपुट फंक्शंस के अंदर किसी नंबर पे काम करेंगे, इंटीजर पे काम करेंगे, तो हमें इनपुट फंक्शन से पहले इंट लिखना पड़ेगा। इंट लिखेंगे, अच्छा ये स्ट्रिंग के लिए नहीं है, सिर्फ इंटीजर के लिए, किसी भी नंबर के लिए। यहाँ इंट और यहाँ इंट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब दोबारा इसे रन करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 3 लिखते हैं, आंसर में 5 आना चाहिए, 5 आएगा, ठीक है। ये खिलाते हैं हमारे पास इनपुट फंक्शंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।